ये किताब आध्यात्म से आरंभ हुई, जहाँ आध्यात्म के विभिन्न हिस्सों या आयामों को हमने प्रेम, धर्म, कई आदि के माध्यम से जानने की कोशिश की। लेकिन ये सभी अधूरे हैं एक प्रश्न के उत्तर जाने बिना। जीवन क्या है? अतः जीवन को जानना आध्यात्म समझने के लिए अति आवश्यक है। जीवन ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ना ही जीवन कोई मृत्युलोक पर घट रही घटना है। जीवन सरलतम रूप में उस अद्वैत ब्रह्म का द्वैत स्वरूप है। ब्रह्म ना कोई गॉड है, ना कोई खुदा है, ना कृष्ण है, ना शिव, ना दुर्गा, ना ब्रह्मा, पर ब्रह्म ये सब भी है। ब्रह्म कोई प्रत्येक अस्तित्व नहीं, ब्रह्म तो वो सब है जो अस्तित्व में है और अस्तित्व से परे है। और ब्रह्म की ये विशिष्ट अवस्था ही जीवन है। जीवन केवल अस्तित्व से जुड़ा नहीं है। हम मृत्यु को शरीर के साथ देखते हैं, अतः हम जीवन को जीवित से जानने की भूल कर देते हैं। लेकिन जीवन को जीवित स्वरूप से ही नाता नहीं, मृत से भी है। मृत आजीवित नहीं है, केवल मूर्छा की उस अवस्था में है जो गतिमान नहीं है। जो स्वयं गति में नहीं, वह संसार की गति से जुड़ जाता है और संसार ही में विलीन हो जाता है। अतः ये सब कालचक्र में घट रही घटनाएं हैं। जीवन इस कालचक्र में और उससे परे दोनों ही जगह है। अतः मृत्यु का वजूद केवल रूपांतरण के दौरान हो रही एक घटना से है, जो हमें कालचक्र में दिखाई देती है। क्योंकि यदि जीवन आत्मा ही से है तो आत्मा की तो मृत्यु हुई ही नहीं, और शरीर की मृत्यु देखे तो वहां ये ब्रह्मांड के संतुलन में चल रही अभिक्रियाओं का हिस्सा है। भाव के बिना देखने पर यह हमें संसार में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं की तरह दिखती है, जैसे कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। यही तो वैज्ञानिक बाकी प्रजातियों के अध्ययन के दौरान देखते हैं। लेकिन भाव जुड़ जाए तो ये प्रक्रिया मृत्यु अर्थात जीवन का अंत दिखने लगती है। ऐसा इसलिए कि यहाँ मरने वाले का और उसके अपनों का वियोग है, जिस रिश्ते में वे बंधे थे उसका अंत है। और ये रूपांतरण हमें स्वीकार करने में कष्ट होता है, हमें दुख होता है। अतः मृत्यु और जीवन ये दोनों को हम एक दूसरे के विलोम के रूप में जानने लगे। लेकिन इस बात से हम अवगत है कि ऐसा है नहीं। जब शरीर से प्राण निकले तो क्या हुआ, आत्मा कहाँ गई, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मा ब्रह्मांड में चली जाती है और फिर या तो वो आत्मीय जग में अपना आगे का सफर तय करती है या पुनर्जन्म लेकर लौट आती है। यहीं पर मोक्ष का विचार भी प्रकट हुआ कि इस सफर से मुक्ति प्राप्त कर हम उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाए। लेकिन यह अनुभव किसका है, किसने देखा और जिसने देखा उसने किसे बताया? क्या मृत या मोक्ष प्राप्त फिर संसार में हमें ये बताने आए? ये हमने शास्त्रों, ग्रंथों आदि से जाना। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध स्थल में विश्व स्वरूप के दर्शन दिए और मृत्यु तथा जीवन का सत्य दिखाया। यीशु का पुनर्जीवित होना भी उसी जीवन मृत्यु का दर्शन है। लेकिन ये घटनाएं हमें क्या बताने के लिए रची गई, हमने ये सवाल नहीं किया। इन घटनाओं में छिपे रहस्यों को जानना जरूरी है। जब कृष्ण विश्व स्वरूप के दर्शन दे रहे हैं, तब वे काल में मृत्यु और जीवन को समानांतर घटनाएं दिखा रहे हैं, क्योंकि तब उन्होंने काल स्वरूप धारण कर रखा है। काल अर्थात जो गतिमय है, इसे हम आसान भाषा में बदलाव से देख सकते हैं। यहाँ काल वक्त नहीं है, वक्त तो इस बदलाव को मापने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। वक्त यानी समय, वो काल से अलग है। काल वक्त से परे है। वक्त वो हम सूर्य के आधार पर देख रहे हैं और इस गणना के आधार पर प्रकृति में हो रहे बदलाव को माप रहे हैं। काल तो स्वयं उस बदलाव की प्रक्रिया है जो केवल गति से ही संभव है। इसलिए शिव शक्ति महाकाल महाकाली रूप में स्थापित हुए, जहाँ इस बदलाव का चरम रूप है, जहाँ गति में संयम, लय और स्थिरता है, एकाकार है। लेकिन हमने शिव को महाकाल रूप में विनाश और मृत्यु से जोड़ दिया। नहीं, ये संहारक रूप नहीं। शिव का रौद्र रूप या महाकाली का विभत्स स्वरूप भी विनाश नहीं दर्शा रहे। ये संहारक रूप नहीं है, ये विनाशकर्ता नहीं है, ये रक्षक स्वरूप है। ये ईश्वर के प्रेम का चरम रूप है, जिसे प्रेम ही की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अतः जीवन और मृत्यु उस अनंत प्रेम में हो रहे बदलाव की स्थिति है, जो काल अर्थात गति में संसार में प्रकट होते हैं। जो अप्रकट है वे भी जीवन ही का हिस्सा है, लेकिन यहाँ काल की स्थिति अलग है, क्योंकि यहाँ बदलाव बहुत धीमा है। अतः जीवन मृत्यु के परे भी है। किसी धर्म में उसे पुनर्जीवन से दर्शाया और कुछ में आत्मा की अलग दुनिया से।
दोनों ही का अंत परिणाम वो फैसले की रात है। इसीलिए दोनों आयाम अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अधूरे भी हैं, क्योंकि मृत्यु उपरांत का सफर हर व्यक्ति का अलग होता है। ये किसी धर्म पर निर्भर नहीं होता, ये जीवन पर और जन्मों पर निर्भर होता है। इंसानी जीवन से पहले हर आत्मा कई जीव योनियों के जन्म जीकर ही इंसान जन्म लेती है। अतः इंसान आत्मा के उन सब जन्मों के ज्ञान व अनुभवों से ही बन सकता है। इसलिए केवल इंसानी जीवन में कर्म आते हैं, क्योंकि अब यहाँ मनुष्यों को अपने भावों का ज्ञान होने लगता है। इसलिए हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों के अनुरूप इंसानी जीवन के लक्षण प्रकट करती है। यही वजह है कि हर इंसान का अलग अलग व्यक्तित्व, स्वभाव, नजरिया होता है। ये सिर्फ उस जन्म से नहीं होता, बल्कि उनके पूर्व जन्मों के अनुभवों से बनता है। हमारे ग्रहों की स्थिति, हमारा जन्म स्थान, हमारा धर्म, समाज, जाति, परिवार आदि इन्हीं जन्मों का नतीजा है, क्योंकि यहाँ ये सब जीवन शैली से जुड़े हैं। जिस प्रकार की जीवन शैली, उस प्रकार का कुंबा। इसका अच्छे बुरे कर्मों से कोई नाता नहीं है, क्योंकि धर्म, जाति, समाज आदि को हमें ईश्वर या आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारी आत्मा उसके जीवन के मार्ग के लिए चुनती है। इसीलिए धर्म और समाज जन्म के बाद से है, पहले से नहीं। जो वजूद में है वही समाज, जाति, धर्म आदि से जुड़ता है, क्योंकि उसे इंसान जोड़ते हैं। आज एक परिवार में जन्मे बच्चे से शायद कोई माता पिता ये पूछ ले कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, पर ये कोई नहीं पूछता कि तुम किस आस्था, धर्म, जाति से जुड़ना चाहते हो, तुम किस प्रकार की जीवन शैली में जीना चाहते हो। क्योंकि हमारा मानना है कि जो माता पिता का धर्म, वही उनकी आने वाली पीढ़ी का जड़ है। पर यहाँ कुछ आत्माएं जो इन बंधनों से आजाद है, वे विद्रोह करती हैं और नई विचारधाराओं को जन्म दे सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को खत्म करती है। लेकिन ये सब नहीं करते, क्योंकि वो ज्ञान कि धर्म या समाज या जाति मनुष्य जीवन का हिस्सा है, ये उनके लिए नया होता है और वे इसे स्वीकार कर जीने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वे इनकी बुराइयों में भी डल जाते हैं, क्योंकि अभी उन्हें ज्ञान नहीं है कि धर्म और समाज भी अंधकार में हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उनका शुरुआती इंसानी जन्म है। पर जब एक आ- पर जब एक आत्मा कई इंसानी जन्म ले लेती है, उसे ज्ञान होने लगता है धर्म और समाज के अंधकार का, और वे उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही बुद्ध, महावीर, नानक, पैगंबर और बाकी संतों के साथ हुआ। पर नई आत्माएं ये नहीं सीख पाई, उन्होंने इन्हें भी एक धर्म बनाकर मानना शुरू कर दिया। अतः जीवन हकीकत में प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत है और उसके जीवन के उद्देश्य के अनुरूप उसका परिवार और समाज तय होता है। इसे निर्धारित करना ना उनके परिवार का, ना ही समाज का हक है। प्रत्येक जीवन संसार में हो रही निरंतर प्रक्रियाओं का हिस्सा है। चूंकि आत्मा अमर है, अतः यह प्रक्रिया भी सनातन है, जो कभी खत्म नहीं होती। अतः मोक्ष जीवन मृत्यु से मुक्ति नहीं, ना ही वो किसी सफर का अंत है। मोक्ष एक व्यक्तिगत अनुभव है जो सभी के लिए अलग है, और यह अनुभव भौतिक जीवन, आत्मिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन किसी में भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि हकीकत में ये सभी जीवन के तरीके सही हैं। यहाँ कोई एक जीवन किसी दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है। ये तीनों जीवन आत्मा के पड़ाव हो, परंतु ये क्या है, इस पर हमें एक बार विचार कर लेना चाहिए।